Hello, good morning student of 4th class. In previous video we have studied about the different pattern of the population and population growth. In this video we will try to understand about the population composition. Our topic is population composition. Population composition. Population composition में हम we will include age, comma, literacy rate, sex and occupation, comma, occupation. इसका मतलब यह है कि एक पॉपुलेशन, मान लीजिए कोई एक एरिया है, मान लीजिए किसी एक स्पेसिफिक एरिया में जो लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन जो रह रही है, जैसे मान लीजिए कोई एक बॉक्स है, इस बॉक्स में मान लीजिए कोई डिब्बा है, बॉक्स का, ये बॉक्स का डिब्बा है। अब इसमें कोई एक्स चीज़ मिली है, वाई चीज़ मिली है, जेड चीज़ मिली है और ए चीज़ मिली है, बी चीज़ मिली है, मतलब कई चीज़ों की और कई डिफरेंट विद देयर डिफरेंट प्रॉपर्टी दे आर दिस एरिया इज कंटेनिंग. Similarly, the population also contain different age group people, different people with different literacy status and sex, it means male or female, and different occupation. These are the composition of population. So one by one we will try to understand our third dimension. First we will try to understand age composition. Age composition. इसका मतलब होता है कि किसी पॉपुलेशन में, किसी देश की जनसंख्या में किस उम्र के लोग रह रहे हैं. पहली बात, जनरली जो प्रॉपर जो डिफिनीशन होता है कि एज कंपोजिशन इज सिंपली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन इन ईच एज ग्रुप. ठीक है. और जनरली द पॉपुलेशन जो एज के आधार पे हम उसको हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं. किस आधार पे? एक तो मतलब पहला हम कर सकते हैं चाइल्ड. क्या कर सकते हैं? चाइल्ड. क्या कर सकते हैं? पहला तो चिल्ड्रन की कैटेगरी. किसी भी देश में एक कैटेगरी होती है. दूसरी कैटेगरी एज ग्रुप की जो होती है वो एडल्ट्स की होती है. और तीसरी कैटेगरी जो होती है वो एजेड होती है, जो एज्ड लोग होते हैं, जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं. अब ये जनरली क्या होता है कि 1 to या 0 to 15 ईयर्स तक कोई भी जो पॉपुलेशन है इसको हम चिल्ड्रन की कैटेगरी में रखते हैं, बच्चे की कैटेगरी में रखते हैं. जब 15 के ऊपर हो जाता है, 15 से ऊपर और 65 ईयर्स तक ले इनको हम एडल्ट की कैटेगरी में रखेंगे. ये वयस्क माने जाते हैं. और 65 से अबव, अब 65 पे ही मर जाए तो वो एजेड मान जाएंगे. उसके बाद आप वो जितनी भी उम्र जीना चाहे उतनी उम्र जिए, उनके अपने हेल्थ स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो एजेड माने जाएंगे. यानी 15 साल से 65 साल तक ले कहीं कहीं पे 59 भी लिखा रहता है. इस उम्र के लोग क्या होते हैं कि हमारे यहाँ ओके. और जो ये ग्रुप माना जाता है जो 15 साल से 65 ईयर के बीच का, इसी को प्रोडक्टिव एज कहा जाता है. क्या कहा जाता है? प्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव बोथ होती है. तो मतलब इस एज के ग्रुप में प्रजनन की प्रक्रिया होती है, इनसे फिर आगे पॉपुलेशन बढ़ती है. बट ये इकोनॉमिक रूप से कैसे, इकोनॉमी में इनका क्या होता है, इकोनॉमिक रूप से ये प्रोडक्टिव होते हैं. अगर किसी देश में इनकी संख्या ज़्यादा है तो वह देश अगर अपने ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ज़्यादा यूज कर सकता है, क्योंकि ये चिल्ड्रन के नॉन वर्किंग ग्रुप होता है और जो बूढ़े लोग होते हैं वो भी काम नहीं कर सकते. तो जो यंग लोग हैं यही देश की इकोनॉमी में अपना पूरा योगदान दे सकते हैं. तो भारत जैसे देश में इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ यंग है. हम सेक्स रेशियो और सेक्स एज रेशियो का जो कंपोजिशन है, जो रिलेशन है, उसमें हम पढ़ने पिरामिड आगे समझेंगे, उसमें हम समझ जाएंगे. दूसरा अगर हम देखें तो सेक्स रेशियो
का मतलब होता है कि मेल, सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि मेल और बनाम फीमेल, फीमेल का नंबर कैसा है, ठीक है। और क्या, पर 1000, पर 1000 मेल पे, यानी 1000 मेल पर कितनी फीमेल है। अब अगर आप जनरली देखोगे कि सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द बिटवीन मेल्स एंड फीमेल इन द टोटल पॉपुलेशन, कि टोटल पॉपुलेशन में पूरी संख्या, भारत की जनसंख्या कितनी है, उसमें कितने मेल है कितने फीमेल है। अब देखो भारत की जो 2000, अब पूरी दुनिया की अगर देखोगे तो आपका जो डेटा दिया है कि 986 है, 986 था पर 1000 पे था, पर 1000 मेल पे पूरी दुनिया का सेक्स रेशियो, कि मतलब 1000 पे 986 महिलाएं हैं लड़कियों को मिला करके। भारत में वही 2001 में 933 पर 1000 था, ठीक है। अब की बार जो फीमेल की जो जनसंख्या है ये बढ़ने की संभावना बता रही है, फीमेल की संख्या बढ़ने की संभावना बता रही। अब एक चीज देख समझ लेते हैं कि सेक्स और एज पिरामिड जो एक आपका दिया है, सेक्स और एज, सेक्स रेशियो का और एज का जो पिरामिड है, 3 प्रकार के पिरामिड हमें देखने को मिलेंगे। उन तीनों पिरामिड को मैं यहाँ पर एक बहुत रफली पिरामिड बनाते हैं। या तो कहीं पर अगर हम मान लें कि इधर अगर मेल है तो इधर ऐसे कुछ देखने को हमें मिलेगा, ऐसे, या कभी ऐसे, ठीक है। एक कंडीशन है, अभी पिरामिड को हम समझाते हैं। दूसरी कंडीशन ऐसे हो सकती है, इसको हम बांट देते हैं, ठीक है। ये 1 है, 1 से लेकर के 65 या 65 अबव एज है, मतलब एज है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या माना जाएगा कि आप 85 मान लीजिए, 85 प्लस एज का, और यहाँ 1 से लेकर के एज जाएगा। एक कंडीशन आपको ऐसी देखने को मिलेगी कि नीचे तो खूब ज़्यादा संख्या है, थोड़ी सी खूब ज़्यादा संख्या चाइल्ड की, फिर बहुत तेज़ी से ये गिरने लगती है, बहुत तेज़ी से ये गिरने लगती है, ठीक है। यहाँ 85 प्लस और यहाँ पर 1 से, 3 प्रकार की कंडीशन है। पिरामिड को थोड़ा समझने में बहुत टेक्निकल नहीं है, हम यहाँ डायरेक्टली आप बुक से देख करके समझ सकते हैं कि कुछ देश जैसे जापान वगैरह है, इनमें हम देखेंगे कि बीच में कंडीशन इनकी ठीक है, बच्चों की संख्या भी अच्छे पैदा हो रहे हैं, और जो एजेड लोग हैं ये भी ठीक है, क्योंकि इनका जो डेथ रेट है वो कम है, मरने वालों की संख्या कम, इसलिए यहाँ पर भी संख्या बहुत ज़्यादा दिख रही है। और इनकी लो पॉपुलेशन, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है तो ये पॉपुलेशन ज़्यादा भी मतलब इनका ग्रो नहीं करते हैं। तो नीचे देख रहे हैं कि बच्चों की संख्या बहुत कम है, फिर ऊपर जाके बूढ़ों की संख्या कम हो जा रही है। भारत जैसे देश में ये इंडिया की कंडीशन है। इंडिया की कंडीशन में देख रहे हैं कि नीचे खूब पैदा हो रहा है, धुआंधार, ठीक है, धुआंधार पैदा हो रहे हैं यहाँ तक ले, और हाई हमारे यहाँ डेथ रेट, लो डेथ रेट भी है, लेकिन लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, मैंने मरने वाले भी कम हैं लेकिन पैदा होने वाले भी खूब ज़्यादा हैं। तो हमारी क्या है, पिरामिड एकदम कोनिकल में जा रही है। लेकिन कुछ कंट्री जैसे केन्या, उनने जो थोड़ा कम डेवलप्ड हुए हैं, इनमें देख रहे हैं कि खूब पैदा हो रहे हैं, नीचे बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, बर्थ रेट हाई है, ठीक ठाक है, लेकिन इनकी बहुत जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है ये बहुत कम होने के नाते तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जनसंख्या कम हो रही है बहुत तेजी से, ठीक है ना। अब रूरल अर्बन कंडीशन को देखते हैं कि रूरल, हम देखते हैं कि भारत जैसे देशों में, हमारे देश में अगर रूरल अर्बन की बात करें, जो लास्ट टॉपिक है आपका, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। पिरामिड एक प्रकार का किसी भी कंडीशन को बदलने का एक वो बताता है कि किस तरीके से हमें, कि किसी भी कंट्री में हम देखेंगे कि गांव में कितनी पॉपुलेशन है। भारत जैसे देश में, बिकॉज इंडिया इज
एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्री कंट्री। यहाँ पर अगर देखें तो 70% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है। कहाँ पर रहती है? रूरल एरिया में रहती है। और जो 30% आबादी है वही सिर्फ अर्बन एरिया में रहती है। अभी भी हमारे देश में ज़्यादातर जो लोग हैं दे गेट देयर ऑक्यूपेशन और देयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर हमारे देश में है कि अभी भी वो हमारी पूरी जो पॉपुलेशन है उसको इंगेज किए हुई है अपने में। ठीक है, लास्ट लिटरेसी रेट को हम थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास करेंगे। लिटरेसी रेट ये सिर्फ एक छोटा सा डेटा था, उसमें दिया है बुक में, उसको आप देख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। एज ए स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास ट्राई टू रीड द बुक। लिटरेसी रेट क्या होता है? क्या होता है लिटरेसी रेट? किसी कंट्री में सभी लोग तो ना तो पढ़ सकते हैं, ना तो सभी लोग नौकरी पा सकते हैं, ना तो सभी लोग विद्वान हो सकते हैं। सिंपल है। पढ़े लिखे लोगों को लिटरेट कहा जाता है, जो पढ़े लिखे नहीं होते इलिटरेट कहा जाता है। लेकिन दिक्कत होती है कि किसी बच्चा भी तो इलिटरेट होता है क्योंकि वो भी नहीं पढ़ा होता है, तो किस बच्चों को भी काउंट किया जाता तो नहीं। ये लिटरेसी रेट टोटल पॉपुलेशन में, टोटल पॉपुलेशन में मेल और फीमेल को मिला करके, मेल प्लस फीमेल को अलग अलग भी, एक बार कंबाइन भी और एक बार सेपरेट भी। ठीक है, सेपरेटली भी। परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड पर्सन हो सकते हैं। और ये टोटल इसमें कौन हो सकते हैं? जो 7 ईयर्स से एबव हो, 7 ईयर्स से एबव हो, यानी 7 साल के ऊपर के सभी जो लोग हैं उसमें जो पढ़े लिखे, जो किसी एक भाषा को, वन लैंग्वेज होना चाहिए जिसको रीड एंड राइट कर सकते हैं, रीड एंड राइट कर सकते हैं किसी एक भाषा को, तो लिटरेट कहलाएंगे। उनकी उम्र 7 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इस हिसाब से आप देखेंगे तो मेल का जो मेल का जो लिटरेसी रेट है तो हमारे देश में लगभग अलग अलग, मतलब उसमें अलग अलग है। अगर आप देखोगे कि लगभग जो हमारे लिटरेसी रेट जो हमारे देश में है उसका जो डेटा है अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिटरेसी रेट है, पूरा लिटरेसी रेट है वो 74.04% है। इतने लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो किसी एक भाषा को पढ़ लिख सकते हैं, वो या वो कर सकते हैं। लेकिन फीमेल लिटरेसी रेट देखते हैं अगर कितना है, तो वो फीमेल का जो है, मेल का आपका दिया है डेटा 82.14, और वही फीमेल का आप देखोगे, फीमेल उमेल को पढ़ाते नहीं है लोग ना, दिक्कत ये हो जाती है। 65 है, ठीक है, 60.5 46 है, इतनी ही परसेंटेज है। तो ये हमारे यहाँ की कंडीशन है कि फीमेल को एजुकेशन से बहुत लॉन्ग टाइम से दूर किया गया था, लेकिन अभी कंडीशंस बहुत सही हो गए हैं, लड़कियाँ पढ़ती हैं, कोई दिक्कत नहीं। टोटल 74 से। तो ये सब मिला करके कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना जानकार है, कौन कितने संख्या में है, किस एज ग्रुप के लोग हैं, टोटल दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ population. Okay, I'll send it tomorrow, your exercise of question answer. Thank you.